बाजार ने जियो फाइनेंशियल्स की जो वैल्यू तय करनी थी वो कर दी है। 261 रुपीज 85 पैसे के आसपास ये वैल्यू लगभग आती हुई दिखाई दी है और डीमर्जर के बाद रिलायंस वापस ट्रेड होना शुरू हो चुका है। क्या है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की ताकत, कौन से बड़े चेहरे इसका साथ देते हुए दिखाई देंगे और रिलायंस में कितना खास मोमेंटम आज देखने को मिला है, सब पर बातचीत के लिए अब सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, ओवर टू यू। तो आज एक बड़ा इवेंट अनफोल्ड होता हुआ दिखाई पड़ा है। उस बड़े इवेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो प्री एडजस्टमेंट रहे हैं, एडजस्टमेंट जियो फाइनेंशियल के अंदर 261-262 रुपया, ये इसका प्राइस जो है इंडिकेटिव फ्रीज होता हुआ दिखाई पड़ा। नई एंटिटी जो है डीमर्ज्ड एंटिटी, वो रिलायंस आपके सामने है, 2616 रुपए के स्तरों पर अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, नया रिकॉर्ड स्तर भी है। इसके अलावा अब ये 51 शेयर हो चुके हैं निफ्टी के अंदर, क्योंकि जियो फाइनेंशियल उसके अंदर चला गया है और जैसी लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद जियो वापस निफ्टी 50 होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर ये जियो फाइनेंशियल की बात की जाए तो करीब करीब मेजरली एनबीएफसी बिजनेस के अंदर ये कंपनी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ती है और जो कुछ प्रोमिनेंट नाम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे इस कंपनी के, जो कि बड़े चेहरे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के, उनको एक एक करके देख लेते हैं। जहां पे केवी कामत साहब कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर हैं, ईशा अंबानी जो कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, राजीव महर्षि ये भी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, हितेश सेठिया साहब वो कंपनी के सीईओ एंड एमडी के तौर पे कार्यरत रहेंगे। जियो फाइनेंशियल के कुछ अहम चेहरे आपने देखे। जियो फाइनेंशियल के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का करीब 6% के आसपास का स्टेक होगा। इसके अलावा ये 3 साल तक के लिए प्रॉपर कैपिटल कंपनी के पास रहेगा ही और रफली जो वैल्यू है वो 1,75,000 करोड़ 1,80,000 करोड़ रुपए के आसपास की बैठती है। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल का जो संभावित बिजनेस है उसके लिहाज से देखा जाए तो कंज्यूमर लेंडिंग, एसएमई लोन, इंश्योरेंस, पेमेंट्स, डिजिटल बैंकिंग, ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, ये कुछ ऐसे कामकाज है जो कि इस बिजनेस के अंदर आते हैं। तो जियो फाइनेंशियल को अगर आप समझना चाह रहे हो तो ये बिजनेस है जो कि मेजरली कामकाज करते हैं और ये कुछ बड़े चेहरे हैं जो कि कंपनी से कार्यरत है। 280 रुपए के आसपास की 261 रुपए या 262 रुपए के आसपास की कंपनी की एक वैल्यू आज पोस्ट डीमर्जर तय होते हुए दिखाई पड़ी है। शुक्रिया आप सुमित इस पूरे अपडेट के लिए। क्लियरली इसी पर सबसे ज़्यादा नजरें थी और वो ऑफकोर्स भाव सेटल होके आपकी स्क्रीन पर आ गया और उसके बाद रिलायंस में हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम, ये फिर लाइफ हाइज पर आरआईएल ट्रेड करता हुआ। सुमित, वो जो मोमेंटम है वो बरकरार है। तो 17.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप पोस्ट डीमर्जर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बन चुकी है और अब ये कंपनी मतलब देश की सबसे बड़ी कंपनी तो है ही और साथ ही साथ नया ऑल टाइम हाई भी है, क्योंकि कल लास्ट में ही रिलायंस अपना ऑल टाइम हाई हिट कर दिया था, तो वही आज कैरी फॉरवर्ड हुआ और हर निशान में आते ही एक नए रिकॉर्ड स्तरों पर रिलायंस ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, तो आरआईएल ऑफ कोर्स बड़े बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं और वो ट्रेंड और कॉन्फिडेंस बरकरार है। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बता दें कि जब भी सीएनबीसी आवाज़ पर आप रिलायंस की चर्चा सुने तो आप अगर ट्रेड लेना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात करें, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है और नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन आरआईएल के हाथ में है। याद रहे, रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने तिमाही नतीजे कल शाम को, फ्राइडे शाम को मार्केट बंद होने के बाद पेश करेगा, तो स्टॉक वैसे भी फोकस में रहने वाला है। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स जोड़े हैं उसका जायजा लेंगे, आपको बताएंगे कैसा चल रहा है इनका मुनाफे का मीटर। बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ पर।